हिंद नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सत्र 2027 के स्टूडेंट्स के लिए यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी गद्य से हरिशंकर प्रसाई जी का साहित्यिक परिचय पढ़ने वाले हैं। यह आपके बोर्ड पेपर में 5 नंबर में प्रत्येक वर्ष 5 नंबर में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देख लेते हैं हरिशंकर प्रसाई जी का साहित्यिक परिचय। तो स्टूडेंट्स, पढ़ने के साथ साथ हम आपको लिखना भी बताएंगे, यानी आप अपने बोर्ड पेपर में जब बैठेंगे तो हरिशंकर प्रसाई जी का साहित्यिक परिचय आप कैसे लिखें कि एग्जामिनर आपको 5 में 5 नंबर पूरा दे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देख लेते हैं हरिशंकर प्रसाई जी का साहित्यिक परिचय। यह जो साहित्यिक परिचय है स्टूडेंट्स, यह आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये साहित्यिक परिचय है। तो इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस वीडियो में हम आपके 5 नंबर पूरे पक्के करा देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से जब आप लिखेंगे मतलब हरिशंकर प्रसाई जी का साहित्यिक परिचय, तो उससे पहले आपको इस प्रकार से हरिशंकर प्रसाई जी का साहित्यिक परिचय आपको हेडिंग डाल देना है। हेडिंग डाल देना है। हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको हरिशंकर प्रसाई जी का साहित्यिक परिचय लिखने से पहले आपको एक छोटा सा काम कर देना है, संक्षिप्त परिचय आपको लिख देना है। यानी आपको हरिशंकर प्रसाई जी का संक्षिप्त मतलब छोटा सा परिचय, उनका साहित्यिक परिचय लिखने से पहले आपको मतलब दे देना है, लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आपको इस प्रकार से संक्षिप्त परिचय हेडिंग डाल देना है और इसमें आपको आप चाहें तो इस प्रकार से एक बॉक्स डब्बा इस प्रकार से आप बना सकते हैं। बनाने के बाद इसमें आपको हरिशंकर प्रसाई जी का आपको संक्षिप्त मतलब छोटा उनका परिचय लिख देना है। तो परिचय में आपको क्या क्या लिखना है हम आपको दे रहे हैं। तो आपको संक्षिप्त परिचय में नाम लिख देना है। तो नाम देखिए, हरिशंकर प्रसाई, जन्म 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी, जन्म स्थान जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश में पड़ता है जमानी होशंगाबाद। और भाषा आपको लिखना है। चौथा पॉइंट डालने के बाद इसमें आपको भाषा लिखना है। भाषा में आपको लिख देना है सरल प्रवाहमयी खड़ी बोली। और संपादन वसुधा मासिक पत्रिका, यानी ये जो संपादन करते थे वह मासिक मतलब महीने पर प्रकाशित होता था, वसुधा नामक पत्रिका। और शैली देखिए इनका है व्यंग्यात्मक आत्मपरक। ये 2 शैलियां हैं। और पुरस्कार इन्हें देखिए साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया, मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किसको? हरिशंकर प्रसाई जी का। आपको याद रखना है क्योंकि ये 1 नंबर में भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। और मृत्यु देखिए 10 अगस्त, देखिए 10 अगस्त सन 1995 ईस्वी। ये क्या हो गया? मृत्यु इनका हो गया। तो इतना इनका हो गया संक्षिप्त परिचय। इतना आपको संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालने के बाद इतना आपको लिख देना है। अब इसके आगे आपको क्या कर देना है? साहित्यिक परिचय, यानी संक्षिप्त परिचय जब हो जाए तो उसके नीचे आपको क्या कर देना है? साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद उसमें आपको इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आपको यहाँ आपको इस प्रकार से साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल देना है। हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको हरिशंकर प्रसाई जी का साहित्यिक परिचय लिख देना है। तो देखिए, साहित्यिक योगदान यानी साहित्य में जिसका योगदान हो उसी को साहित्यिक परिचय बोला जाता है। तो इसी में आपको साहित्यिक परिचय लिख देना है। तो आपको लिखना कैसे है? आपको लिखना है हिंदी साहित्य के व्यंग्य सम्राट, यानी व्यंग मतलब वो लिखते थे, व्यंग बोलते थे। तो व्यंग सम्राट यानी सम्राट मतलब राजा, व्यंग सम्राट, हिंदी साहित्य के व्यंग सम्राट। इतना लिखने के बाद देखिए, जो व्यंग सम्राट है, मान लेते हैं ये जैसे मेन शब्द हो गया, इसको हम ब्लैक पेन से लिख दिए हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी जो मेन शब्द हो मतलब इम्पॉर्टेंट लगे उनको आपको ब्लैक पेन से मतलब हाईलाइट कर देना है, लिख देना है। तो हिंदी साहित्य के व्यंग सम्राट हरिशंकर प्रसाई जी ने अपनी लेखनी को समाज का दर्पण बना दिया। समाज का दर्पण बना दिया यानी दर्पण का अर्थ होता है शीशा, यानी समाज को दिखा दिया, दर्पण बना दिया। उन्होंने अपनी तीखी और चटपटी बातों से, देखिए तीखी हो गया, इसको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। चटपटी हो गया, इसको भी आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। ये सब मेन शब्द हैं। बातों से समाज में फैली गंदगी, दिखावे और भ्रष्टाचार की जड़ों पर, देखिए गंदगी हो गया
और दिखावे, भ्रष्टाचार, ये भी मेन शब्द है, इनको भी आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कर सकते हैं। भ्रष्टाचार की जड़ों पर कड़ा प्रहार किया। उनकी रचनाओं में हास्य के साथ साथ एक गहरी सीख छिपी होती है। हम इसलिए स्टूडेंट्स आपको बता रहे हैं, जो मेन शब्द हैं उनको ब्लैक पेन से लिख दीजिए, क्योंकि इनसे आपको नंबर 5 में 5 नंबर आपको पूरे मिलने के चांस रहते हैं। अगर आप इस प्रकार से ब्लैक पेन से लिख देंगे मेन शब्द को, तो आपको 5 में 5 अंक पूरे मिल जाएंगे। तो होती है जो पाठक के दिल को सीधे छू लेती है, यानी मतलब जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको सीधे उनके दिल को छू लेती है, वे ऐसे मतलब लिखते हैं हरिशंकर प्रसाद जी, जो पाठक के दिल को सीधे छू लेती है। फिर इसके आगे आपको लिखना है, प्रसाद जी कठिन से कठिन को भी इतनी सरलता से लिखा है, यानी जो कठिन से कठिन शब्द हैं उनको इतनी सरलता से लिखा है, वह जन जन की आवाज़ बन गए, और वे जन जन के मतलब क्या बन गए, आवाज़ बन गए। सच कहें तो वे हिंदी के ऐसे जादुई लेखक थे जिन्होंने हंसते हंसते समाज की सोई हुई चेतना को जगा दिया। तो इतना आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको इतना लिख देना है। तो ये हो गया हरिशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। और इसमें आपको एक बात और याद रखना है, संक्षिप्त परिचय, साहित्यिक परिचय और जो प्रमुख कृति हो गया, रचना हो गया, इन सबको आपको मिलाकर अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में ही लिखना है। आपके बोर्ड पेपर में दिया रहेगा अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में लिखें, जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें दिया रहेगा। तो ये हो गया साहित्यिक परिचय। अब इसके नीचे आपको क्या कर देना है, आपको साहित्यिक परिचय होने के बाद इसके ठीक नीचे आपको प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है। आप चाहें तो यहाँ प्रमुख रचनाएं भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, प्रमुख रचनाएं भी, चाहे आप प्रमुख कृतियाँ रचनाएं दोनों आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। तो देखिए प्रमुख कृतियाँ में सबसे पहला है कहानी संग्रह, यानी हरिशंकर प्रसाद जी का कहानी संग्रह सबसे पहला आपको इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है, और इसमें आपको कहानी संग्रह हरिशंकर प्रसाद जी का लिख देना। तो आपको इस प्रकार से उनका कहानी संग्रह का नाम लिख देना है, जैसे है उनके कहानी संग्रह का नाम हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह है हरिशंकर प्रसाद जी का। और दूसरा है उपन्यास, उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी तट की खोज, ये उनके उपन्यास संग्रह हो गए, यानी एक से ज़्यादा हो गया, जैसे रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, तो एक से ज़्यादा हो गया तो ये संग्रह हो गया, मतलब इकट्ठा हो गया, संग्रहित हो गया। और देखिए इसके आगे तीसरा है निबंध संग्रह, निबंध संग्रह में आपको लिख देना है, निबंध संग्रह में आपको सबसे पहला इस प्रकार से पॉइंट डालेंगे, इसमें लिख देना है तब की बात और थी, ये पहला उनका निबंध संग्रह है, तब की मतलब उनका पहला निबंध है तब की बात और थी। और दूसरा है भूत के पाँव पीछे, तीसरा है बेईमानी की परत, चौथा है पगडंडियों का जमाना, और पांचवा है सदाचार, सदाचार की ताबीज, ये उनका पांचवा क्या है, निबंध है। और छठवां है शिकायत मुझे भी है, और सातवां जो निबंध उनका है और अंत में, बस और अंत में इतना उनका क्या है, निबंध है। तो इस प्रकार से आपको हेडिंग बाय हेडिंग इस प्रकार से आपको पॉइंट डालने के बाद इसमें आपको निबंध लिख देना है हरिशंकर प्रसाद जी का। तो इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, प्रमुख जो कृति रचना है हरिशंकर प्रसाद जी का, इसी प्रकार से आपको लाइन बाय लाइन आपको लिख देना है। अगर आप इस प्रकार से लिख देते हैं तो एग्जामिनर को जांचने में आसानी होता है, और आपको 5 में 5 अंक पूरे मिलेंगे अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे साथ आप जुड़ जाइए सत्र 2027 के लिए, क्योंकि मैं पिछले सत्र 2026 में जो प्रश्न बताया था हिंदी में, आप देखेंगे तो ज़्यादातर प्रश्न आए ही थे और काफ़ी बच्चे इसमें अच्छे अंक प्राप्त करे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।